Hi guys, welcome to all of you in my YouTube channel। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से चर्चा किया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बिना देर किए हुए हम आपको आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो नरेशन का दूसरा सेंटेंस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए गाइस मैंने इसके रूल्स को पहले ही आपको लिखकर दे दिया है, आप इसको समझ लीजिए। हम समझा दे रहे हैं और शॉर्ट वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है सबसे पहले जब आएगा तो इसकी पहचान कैसे करेंगे हम। आप पहचान पहले समझें कि रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। ये बहुत बड़ी पहचान है, आप इसको देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर दूसरी पहचान क्या रहेगी कि तथा यह सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब जो 24 होती है सहायक क्रियाएं मैंने आपको बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए वर्ब के अंतर्गत तो आप विस्तार से जानेंगे वो 24 सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो सहायक क्रिया से शुरू रहेगी या प्रश्न सूचक शब्द जो WH फैमिली के होते हैं, वाई वेयर व्हाट व्हेन, ये 8 होते हैं, उनसे शुरू रहेगा। या फिर संबोधन के शब्द, ध्यान दीजिएगा इसको मैं बहुत डीपली आपको बता रहा हूं। संबोधन के शब्द क्या होते हैं हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे। फिर उसके बाद सम्मान सूचक शब्द, सम्मान सूचक शब्द आप जान ही रहे हैं, सर मैडम आदि आदि, इनसे भी शुरू हो सकता है। तो दो चीजें आपने देखा, एक तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंत में, और रिपोर्टेड स्पीच शुरू रहेगा या तो सहायक क्रिया या तो क्वेश्चन वर्ड या फिर वर्ड्स ऑफ एड्रेस संबोधन के शब्द या फिर सम्मान सूचक शब्द रहेगा। और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप क्या होता है? जिसका उत्तर हम हां या ना में देते, जिसका उत्तर हम हां या नहीं में देते हैं वो यस नो टाइप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने खाना खा लिया है? आपने कहा हाँ यस। हैव यू ईटन फूड? आपने कहा यस। खाया है तो यस और नहीं खाया तो नो, यानी यस और नो में ही उसका जवाब हो जाता है। और WH टाइप होता है जिसको हम जब पूछते हैं तो हम उसको पूरा स्टेटमेंट कहना पड़ता है। जैसे आपने खाना क्यों नहीं खाया या आपने खाना कब खाया, तो आप बताएंगे मैं इतने बजे खाना खाया। तो इस टाइप के सेंटेंसेस गाइस होते हैं WH टाइप। अब आ जाते हैं हम रूल पर। पहले रूल को समझ लें, फिर उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एस नो टाइप और WH टाइप दोनों को हम समझा देंगे कि कैसे इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो इसका रूल फर्स्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आई हुई क्रिया सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। गाइस एक चीज बताना चाहेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ की स्पेलिंग आई से भी शुरू होती है, INQUIRED, वो भी इंक्वायर्ड ऑफ वो भी सही है। तो इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच शुरू से आपने बदल दिया रिपोर्टिंग वर्ड को। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आते हैं। ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास हटाने पर जब हटाएंगे उसको हम तो हम लगाएंगे क्या? इफ या वेदर अथवा प्रश्नसूचक शब्द। ध्यान दीजिए, इफ या वेदर अथवा प्रश्नसूचक शब्द। अब इसको डिटेल में जान लीजिए, वह प्रश्नसूचक शब्द जो आया रहे, जो सेंटेंस में उपलब्ध रहे, उसी को लगाते हैं और अलग से कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं लगाते हैं कि वाई आया है तो हम वेयर लगा दें, ऐसा नहीं। वाई रहेगा तो वाई, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको और क्लियर कर देंगे। इफ या वेदर केवल यस नो टाइप वाले वाक्य में लगाते हैं।
इफ या वेदर हम उसमें ही लगाएंगे जिसका जो सहायक क्रिया से शुरू रहेगी, जिसका उत्तर यस नो में दिया जा सकता है। तो गाइस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम और अच्छे से समझा देंगे। तीसरा रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बना देते हैं, अर्थात क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे होता है आप जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस की जो पहचान है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा। जब सब्जेक्ट से शुरू होगा तो क्वेश्चन मार्क लग ही नहीं सकता, वहां पर फुल स्टॉप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन का शब्द रहे तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच का कर्म बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने बताया संबोधन के शब्द आएंगे, अगर संबोधन के शब्द रहेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच से निकाल करके रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा उसको निकाल करके बाहर वाली स्पीच में हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, राइट। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सम्मान सूचक शब्द रहे, जैसे सर मैडम रहे, तो उसको हटा करके उसको वहां से हटा देते हैं, निकाल देते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में रिस्पेक्टफुल्ली, ये रिस्पेक्टफुल्ली लगा देते हैं। गाइस ये कितने नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। और उसके बाद टेंस, प्रोनाउन आदि के सामान्य नियम पूर्वक, वो जैसे पहले प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, टेंस में कैसे चेंज होगा, वो सारी चीजें जो पहले नियम है वो वही बरकरार रहेंगी। तो गाइस इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको हम बताते हैं उदाहरण के माध्यम से इन सब नियमों को उसमें कैसे अप्लाई होते हैं, किस तरह से आएगा, ये हम आपको बताते हैं। हम इसको आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं, इसको प्लेन करते हैं। जो इंट्रोगेटिव का पहला टाइप होता है यस नो टाइप। मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया कि पहचान में मैंने बताया कि उसमें कितने तरह के शब्द आएंगे जिनको आपको करना है। एक तो पहला बताया कि उसकी पहचान होती है सहायक क्रिया आएगी, दूसरा मैंने बताया उसमें सम्मान सूचक शब्द आएगा, तीसरा मैंने बताया आपको उसमें संबोधन के शब्द आएंगे। तो ये सभी शब्द आए हुए हैं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर कर रहा हूं। जब इसको सबसे पहले देखेंगे, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट नाउ, तो सबसे पहले रूल आप क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, ध्यान दीजिएगा ये सेड टू के स्थान पे आस्क्ड रहेगा, फिर टू नहीं लगाएंगे। ही आस्क्ड मी, फिर उसके बाद कामाज क्रमाज जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, मैंने आपने रूल में देखा होगा कि यस नो टाइप के जो सेंटेंस होंगे जिनका उत्तर हाँ नहीं दिया जा सकता, उसमें इफ या वेदर लगाते हैं। इफ लगा दीजिए या वेदर लगा दीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। इफ लगा दिया मैंने, ही आस्क्ड मी, इफ हो गया। फिर उसके बाद उसमें रूल में आप देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बना लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाने का मतलब है कि ये क्वेश्चन मार्क हटेगा, यहां फुल स्टॉप आएगा। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट जब आएगा तो ये यू है इधर आ जाएगा। अब यू प्रोनाउन चेंज है, प्रोनाउन चेंज का नियम जो है जो पहले था वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने लास्ट में रूल में लिखा है कि प्रोनाउन और टेंस आदि के जो नियम है वो पूर्वक रहेंगे। तो ये हम सब्जेक्ट को यहां ला रहे हैं, सब्जेक्ट है यू, इसको हम उधर करेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट शुरू होता है, सब्जेक्ट यू है। अब यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार बदलेगा। तो यहां जब हम इसको लाएंगे यहां, तो इसके अनुसार बदल करके मी ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो इफ आई, आर यू गोइंग टू, आर क्या है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी इज एमआर को हम वाज वर्ब में बदल देते हैं, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज। इफ आई वाज गोइंग टू मार्केट, नाउ का देर हो जाएगा, आप जानते हैं ये भी नियम पूर्वत नहीं, और यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क हट गया और यहाँ फुल स्टॉप लग गया और ये सेंटेंस हो गया। ये असर्टिव में इंट्रोगेटिव जो था ये आई वाज गोइंग टू मार्केट, देन ये हो गया असर्टिव में। तो पहला रूल आपने देखा कि इस तरह से इस टाइप के सेंटेंस को ऐसे हम करते हैं। दूसरा देखिए, द टीचर सेड टू अस हैव यू डन योर HW टुडे। तो द टीचर, अब यहां सेड टू है, आप यहां आस्क कर सकते हैं, सही है, लेकिन यहां इंक्वायर्ड आप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, इंक्वायर्ड ऑफ अस। द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ अस, इंक्वायर किया, पूछा कि, इसको हटाएंगे फिर इफ या वेदर आ जाएगा, फिर वही कंडीशन इसमें है, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट है अस, तो यहां हो जाएगा वी का अस का वी, सब्जेक्ट का स्टॉप करें, वी हो गया। अब यहां हैव यू डन योर होमवर्क, अब हैव यू डन योर होमवर्क ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका हो जाएगा इफ वी हैड डन। अब यहां यू था, यो था, अगर वी आ गया तो आवर हो जाएगा। प्रोनाउन चेंज का नियम मैंने विस्तार से बताया है, आवर HW, टुडे का दैट हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसको भी मैंने फिर सेंटेंस में बना लिया जैसा कि नियम में मैं बताया हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद देखिए तीसरा सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर मे आई कम इन सर। अब यहां देखिए ये सर जो है ये आ गया आपका, क्या आ गया, सम्मान सूचक शब्द। मैंने बताया है सम्मान सूचक शब्द अगर आएगा तो उसको यहां से हटा देंगे और रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में रिस्पेक्टफुली जोड़ देंगे। रूल आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा द स्टूडेंट, अब सेड टू किसमें हो जाएगा, स्टूडेंट asked the teacher। अब यहां सब जो जोड़ना है आपको, रिस्पेक्टफुल्ली, सर को हटाएंगे और यहां जोड़ देंगे रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली। अब इफ हो जाएगा, आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, स्टूडेंट के अनुसार ही हो जाएगा, ही, मे का माइट हो जाएगा, ही माइट, कम का वो हो जाएगा, इन, फुल स्टॉप हो गया। तो गाइस यहां आपने देखा, यहां सर वाले बात को मैंने हटाया और यहां हमने रिस्पेक्टफुली जोड़ दिया। इसी तरह से फिर अगला सेंटेंस जो हम लेते हैं, द मैनेजर सेड सोहन डिड यू ओपन द गेट यस्टरडे। अब इसमें ये सोहन जो है ये इसको एड्रेस, वर्ड ऑफ एड्रेस है, ये संबोधन का शब्द है। अब देखिए है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा है लेकिन शुरू हो रहा है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट यहां सहायक क्रिया से नहीं है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस वर्ड ऑफ एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे इसको, द मैनेजर, यहां आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड। अब ये सोहन जो है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसा कि मैंने नियम में आपको बताया, आप नियम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर संबोधन के शब्द आते हैं तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। तो मैनेजर आस्क्ड सोहन इफ लग गया, उसके बाद अब ये आएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार है, अब ऑब्जेक्ट यहां हो गया सोहन आपका, तो सोहन के अनुसार बन जाएगा इफ ही, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, इफ ही हैड ओपन्ड द गेट, स्टरडे को बदल देंगे, किसमें हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस
यहां फुल स्टॉप लगा दिए। तो गाइड इस तरह के सब वाक्य यस नो टाइप वाले में भी आएंगे और WS टाइप वाले वाक्यों में भी आएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। हम आपको WS टाइप वाला सेंटेंस भी बता देते हैं कि ये चारों कैसे उसमें आप उन वाक्यों का कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम WS टाइप वाला सेंटेंस आपको बताने वाले हैं। WS टाइप सेंटेंसेस जो होंगे उसमें भी आपको वही चीजें नजर आएंगी, बट आपको इसमें क्वेश्चन वर्ड अवेलेबल रहेगा। यस नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता था, हम इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो इसी क्वेश्चन वर्ड को हम इन्वर्टेड कॉमास हटाने पर लगा देंगे, बाहर से फिर कोई नहीं लाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के माध्यम समझिए, ही सेड टू, क्या बदलेंगे हम, आस्क्ड मी, इसको हटाएंगे तो इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। यही क्वेश्चन वर्ड जो है, यही कंजंक्शन काम करेगा व्हाई। उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट है, यहां पर असर्टिव सेंटेंस में हम बनाएंगे तो यू यहां आ जाएगा, यू इसके अनुसार आई हो जाएगा, और विल का उड होता है गाइस, लेकिन यहां आई हो गया तो यहां सैल होगा, एक साथ सैल का प्रयोग होगा, यहां शुड हो जाएगा। वाई आई शुड गो टू दिल्ली, टुमारो को बदल देंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो गाइस आपने देखा इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को ही यहां पर कंजंक्शन बना लिए, क्वेश्चन अलग से इफ या वेदर नहीं लगाए। दूसरा एग्जांपल देखिए, द फादर सेड व्हाई डिड आई गो टू मार्केट यस्टरडे, द फादर आस्क्ड अब यहां पर आई है, आस्क्ड तो इन्वर्टेड कॉमास हटाने पर इसको ही हम वाई लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाई। अब ये आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार फादर, वाई ही हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। आप जानते हैं वाई ही हैड गॉन टू मार्केट द प्रीवियस डे। एसर्टिव को प्रीवियस डे बदल देते हैं, इसको भी हम एसर्टिव में बना लेते हैं और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर हाउ शैल आई सॉल्व दिस सम माने गणित का प्रश्न। तो अब यहां पर द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, यहां पर इसमें भी सर आया है, उसमें बाद में आया था, इसमें पहले आ गया, तो सर को हटा करके क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। तो द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुल्ली हाउ, अब यहां क्वेश्चन वर्ड यही आ गया, तो हाउ, फिर उसके बाद आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, स्टूडेंट है ही हो गया, सी भी हो सकता है, हाउ ही, अब ही हो गया तो यहां सैल था और इसके बाद ही आ गया तो यहां वुड हो जाएगा, ही के साथ भी होता है प्रयोग, ही वुड सॉल्व दिस का दैट हो गया सम, और लास्ट में आप देखिए इसमें वर्ड ऑफ एड्रेस आ गया। मास्टर सेड, मालिक ने कहा रामू, रामू वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम अब कहां जा रहे हो। तो यहां पर देखिए मास्टर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ
दोनों कर सकते हैं। आस्क्ड, अब ये देखिए बताया गया है नियम कि अगर कोई वर्ड ऑफ एड्रेस आए तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मास्टर आस्क्ड रामू, फिर इसको हटाएंगे तो वेयर आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है वेयर, रामू यहां आ गया, यहां से हट गया रामू, वेयर आर यू गोइंग, फिर उसको असर्टिव सेंटेंस बना लेते हैं, यू रामू के अनुसार हो जाएगा, वेयर ही हो जाएगा वाज गोइंग, नाउ का देन। तो गाइस आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं, और इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो बताए गए नियम के अनुसार इसको आप फॉलो करिए, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। और यह केवल स्कूल लेवल का ही नहीं है, यह उच्च लेवल का भी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे ही एग्जाम्पल पाएंगे जो थोड़ा टिपिकल होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ, मेरे चैनल को देखते रहेंगे, आपको पूरी समस्या निश्चित रूप से सॉल्व मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।